बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआर के न्यूज़ से मैं हूँ चांद और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिफरेंट कार शोरूम का विज़िट करने के लिए कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डॉलर के रेट इंक्रीज़ होने से क्या गाड़ियों पे इम्पेक्ट होता है? ऑब्वियसली होता होगा। इंपोर्ट करने में कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं, तो पूछते हैं यहाँ के मालिकान से और विज़िट करते हैं गाड़ियों का आए। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो कोई कार के रेट भी बढ़ रहे हैं आपके इधर? हमारी जो कार्स हैं इनका जैपनीज़ का हम काम करते हैं और जैपनीज़ में आरडी ख़त्म होने के बाद कुछ 2 से 5 लाख तक प्राइसेस कम हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई, और स्टिल अभी तक लो प्राइस में दे रहे हैं हम। ये जापान की स्पेशल कारों के लिए ऐसा? क्योंकि जापान की आरडी ख़त्म हुई है ना, जैपनी इम्पोर्टेड कार पे आरडी लगाई थी उन्होंने, तो वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह से हमें फिर वो अभी नई आरडी ख़त्म हुई वाली प्राइस गाड़ियाँ इंपोर्ट अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो ये आरडी वाली गाड़ियाँ इनकी भी प्राइस कम हो चुकी है। तो वैसे जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो आप इंपोर्ट करने में आपको कोई डिफ़िकल्टीज तो फेस नहीं करना पड़ती? डिफ़िकल्टी तो ज़ाहिर है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका डॉलर आज का जो रेट है मार्केट का, ओपन मार्केट 312 है। अब इंपोर्ट करना और मुश्किल हो गया है। ये जो गाड़ियाँ अभी करंट हम जिस रेट पे दे रहे हैं, नेक्स्ट इस रेट पे नहीं होनी। और ये भी जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई महीना 2 महीने के लिए ये है। जो लोग फ़ायदा उठा लेंगे वो सही रहेंगे। तो पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स अप हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। कितने परसेंट आप कहेंगे? पिछले साल आलमोस्ट जैपनीज़ गाड़ियों को तो आप रेट अप नहीं हुए, ये तो आलमोस्ट वही रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही आरडी लगी थी। उसके बाद जो आरडी के साथ गाड़ियाँ आई थी वो स्टिल अभी तक वही हैं मार्केट में। तो जापानी गाड़ी से हट के कोई रेट इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल के निस्बत? और अब वो तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो तो तकरीबन कुछ 30 to 40% तक हो चुके हैं रेट। तो इतने रेट इंक्रीज़ हुए हैं, तो फिर जो आपके पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर भी कोई ज़्यादा हुए हैं या फिर महंगाई की वजह से कम हो गए हैं? कस्टमर कम हुआ है, और जो कस्टमर है वो यूज्ड गाड़ी का है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है तो वो उसमें यूज़ में चले गए हैं लोग। ब्रांड न्यू में कम हो गए, बहुत ज़्यादा कस्टमर कम हो गए, 80% तक सेल कम हो गई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। अगर इकॉनमी की बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं आम शहरी को भी। तो आप गाड़ियों की परचेज़ और सेल का काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं, क्या अब जो डिमांड करता है यहाँ पे कस्टमर आके, तो उसके मुताबिक कार होगी पिछले साल की निस्बत, या इस साल की निस्बत महंगाई आपकी नज़र में कितनी? महंगाई पिछले साल की निस्बत इस साल डबल हो गई है। जो गाड़ी पिछले साल 20 लाख रुपए की थी, अभी 40 क्रॉस कर गई है। तो ये हिसाब किताब है डॉलर। आम बंदा यहाँ पे ख़रीदने आता है तो एस्टिमेट लगा के आता है कि छोटी गाड़ी लेनी है, तो वो छोटी गाड़ी भी वो ख़रीद सकता है आपकी नज़र में? आप छोटी गाड़ी एक्चुअली अब जिनका बजट था 20 लाख वाला, वही 20 लाख वाली गाड़ी तो हो गई है 40 की, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है लेने वाला भी ना, जो गाड़ी हैं। अब सोच के कुछ आता है, जब मार्केट में आता है तो सिचुएशन और होती है। तो सर, डॉलर का रेट दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या आपको भी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रही हैं? ज़हरी बात है जी, बहुत सारे हमारे डिस्टर्ब हैं बिज़नेस जो हैं, ये जो कर रहे हैं इस वजह से काफ़ी डॉलर की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। तो आप इंपोर्ट करते हैं? हाँ जी, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, या गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहें कि ये आपका एस्टिमेट होता होगा ना कि ये ना हो तो हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन ना हो हम पे तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए तो एक पॉलिसी जो है ना वो बनाएं, और वो लॉन्ग टर्म्स के लिए बनाएं। ये नहीं कि 6 महीने बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो फिर इंपोर्ट करने में इश्यूज़ आते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो दोस्त भाई काम कर रहे थे इंपोर्ट का, वो भी हट गए क्योंकि पॉलिसीज़ की समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाड़ी खरीदने आए आप? जी जी। कौन सी गाड़ी खरीदने आए? जापानी देखने आए, एवरी सुजुकी एवरी। तो आपका कोई माइंड सेट होगा कितने की अरेंज में आपको चाहिए होगी गाड़ी? मुझे कोई 20 से 25 के राउंड में। तो जिस तरह महंगाई हो रही है, आपको लगता है कि आम बंदा गाड़ी खरीद सकता है? नहीं, आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। अब ज़रूरतमंद जो बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, अब फैमिली के लिए प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं पुरानी गाड़ी बेच के तो नहीं खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसको जी जी। तो पहले आपने एस्टिमेट रखा है 20-25 लाख का, अगर आप 1 साल पहले खरीदते गाड़ी तो आपको कितने की मिलती? 50% तकरीबन कम मिल जानी थी। मगर ये कि कैश भी तो आपके पास होना चाहिए, उस वक्त नहीं थे।
अब थोड़े से अरेंज हो गए, इस वजह से अब मतलब कि आज जो गाड़ी 25 लाख की मिल रही है, पिछले साल आपको 10-12 लाख 12 लाख की मिल जानी थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, तो महंगाई को आप देखते हैं तो आप क्या समझते हैं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है? महंगाई को कंट्रोल करना तो अब बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में आपको पता है, जो एक दफ़ा महंगाई हो गई उसके बाद जो है ना, इसको नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, डॉलर देख लें, हमारी करेंसी डाउन से डाउन जा रही है। अगर तो इकानमी आपके मुल्क की बेहतर होती है, फिर महंगाई कम हो सकती है। क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो तबके को जो ज़्यादा पुअर है या ज़्यादा अमीर है गाड़ी ख़रीदने के मामले में? देखिए जी, गाड़ी ख़रीदने के मामले में हमेशा से जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ना, वो मिडिल क्लास होता है। जो अपर क्लास है उसको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस दफ़ा जितना ज़्यादा डिफरेंस आया है डॉलर की प्राइस में, तो हर तबका ही मुतासिर हुआ है। कोई कम हुआ है, कोई ज़्यादा हुआ है। तो बाज़ का ये भी एक देखा गया है कि जी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और तो लोगों को फ़ायदा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी खड़ी महंगी हो गई हैं। तो वो फ़ायदा नहीं होता, बेसिकली वो उल्टा लॉस है, क्योंकि वो दोबारा भी तो गाड़ी लेना चाह रहा है ना। तो उसको वो जितनी गाड़ी बेचता है उससे मतलब उस प्राइस के हिसाब से उस कैटेगरी की गाड़ी बहुत सारे पैसे और डाल के ही मिलती है। तो इसलिए, लेकिन खैर अपर क्लास को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो चले बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में आ जाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा बस जितने चक्कर लगाता है शोरूम पे, प्राइस पूछ के जाता है, दोबारा आता है तो वो प्राइस बड़ी होती है। वो अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में ही जो है वो उससे पूरे नहीं हो रहे। तो ये छोटा इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि देखें ये गाड़ी कोई ऐसे लग्जरी आइटम नहीं रही। अब ज़रूरत है हर घर की, जो फैमिली वाला बंदा है उसके लिए तो अब ज़रूरी है एक चीज़। तो अब मतलब अब मिनिमम 660 सीसी में भी जो हमारे ये पास पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है, वो गाड़ी पहले 13 लाख की मिलती थी नॉर्मल, आप पिछले साल की बात कर लें। तो अब वही गाड़ी जो है वो 22-23 लाख पे चली गई है। तो वो भी वो गाड़ी है जिसके अंदर एसी नहीं है, मैनुअल गाड़ी है। तो अगर बिल्कुल आप गुजारा करने पे भी आएंगे तो आपको 22-23 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो फिर खाली ये नहीं कि गाड़ी के लिए वो सब कुछ कर रहा है, ओबियसली महंगाई है तो घर के मामलात भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, मतलब राशन महंगा हो गया, हर चीज़। तो इसलिए गाड़ी तो अब पहुंच से दूर होगी लोगों के। तो सर डॉलर की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? देखिए ये डॉलर का ही कमाल है ना। अब आपके मुल्क में कोई चीज़ अपनी भी है तो वो भी डॉलर से इफ़ेक्ट हो रही है। हालांकि इस पर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप कुछ मतलब देखें, सबसे मेन चीज़ है मुल्क के हालात सही होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिसी जो है वो कोई भी पॉलिसी है, आप बता दें जी हमने डॉलर इससे नीचे नहीं करना, लोगों को पता चले कि हमने किस हिसाब से काम करना है। अब हमारा काम इफ़ेक्ट होता है, हम बुकिंग करवाते हैं और गाड़ी आने से पहले 3 गुना प्राइस और बढ़ गई होती है। तो अब उसमें मतलब एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो 1 करोड़ में काम कर रहा है या 2 करोड़ में कर रहा है, तो पहले 1 करोड़ में 4 गाड़ियाँ आती थी, 5 गाड़ियाँ आती थी, अब 1 करोड़ में 1 गाड़ी आती है। तो प्रॉफिट रेशो वही है और सेल स्लो हो गई है। तो अब इतने पैसे लगा के भी आप परेशान हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, इसका इफ़ेक्ट यही है कि जो इन्वेस्टर है वो भी बाहर भाग रहा है, स्टूडेंट्स भी बाहर भाग रहे हैं, जॉब्स नहीं है। तो फिर इस मुल्क में क्या रहेगा? जो इस मुल्क में रहेगा वो तो बेचारा फिर इसी तरह ही गुजारा ही कर सकता है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी हमने विज़िट किया है, ज़्यादातर लोगों को यही कहना था कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि किस तरह आवाम को ग्रैब कर सकते हैं या उन्हें रिलैक्सेशन दे सकते हैं किसी भी मामले में, ख़ास तौर पे गाड़ियाँ कैसे परचेज़ कर सकते हैं।